जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 श्री सीमेंट होश में आओ कंपनी प्रशासन होश में आओ श्री सीमेंट होश में आओ इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 युवा एकता जिंदाबाद 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 युवा शक्ति जिंदाबाद 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 श्री सीमेंट मुर्दाबाद। एक से लाइव चला दे। अरे अभी हाथ अगला होश में आओ होश में आओ होश में आओ श्री सीमेंट होश में आओ होश में आओ होश में आओ हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते रोजगार हमारा हक है। युवा बैठे हैं, इनके स्थायी नौकरी के लिए हम बैठे हैं यहाँ और युवाओं की मांग है। काफ़ी दिनों से हम धरना भी दे रहे हैं, बीच बीच में ये हमें आश्वासन भी देते हैं कि भाई आपको जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगी, लेकिन अब तक कोई भी युवा, स्थानीय युवा यहाँ परमानेंट नौकरी नहीं लगा है। कई बार आते हैं, एक हमें आश्वासन देके चले जाते हैं। आज हमने ये ठानी है कि जब तक हमें और हमारे युवाओं को स्थायी रोजगार की नहीं देंगे तब तक हम यहाँ धरना दे के बैठे रहेंगे। तो ये धरना है वो अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए है। और ये व्हीकल वगैरह वो भी अलाउ नहीं करोगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सुन ही नहीं रहे हैं हमारी। आगे तक इनके अधिकारियों तक बातें भी की है, सारी बात हुई है। पिछली बार हमने धरना दिया तो इन लिखित में भी इनका जवाब आया था कि हम 5 दिन में आपको लिखित में जवाब देंगे। अभी तक इन्होंने कोई लिखित में जवाब नहीं दिया है। एक ये भी सुनने में आ रहा है कि 200-250 युवाओं को इन्होंने निकाला भी है। बिल्कुल निकाला है, जो उनका टेंडर बेस पे लगा के उनको निकाल दिया गया। तो हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हमें टेंडर बेस पे लगाए और कल वापस हम बेरोजगार हों। तो हम ये चाह रहे हैं कि कंपनी हमें स्थायी रूप से रखे यहाँ। हमारी एक ही मांग है कि हमें सिर्फ रोजगार से, स्थायी रूप से, हमें कोई टेंडर से मतलब नहीं है, हमें और कोई सी चीज़ से मतलब नहीं है। कंपनी प्रशासक हमें लॉलीपॉप दे रहा है, कभी कहता है 1 तारीख को हमको सबको लिख के दिया था कि हम 5 दिन के बाद जवाब देंगे, तो हम 5 दिन के बजाय से 7 दिन से आए हैं। अभी तक कंपनी प्रशासन हमें कोई जवाब नहीं दे रही है। कोई इसका दोमंदा आता है और गुस्सा खा के चला जाता है, हमारी बातों का कोई उन्हें नहीं सुनता है, वो अपनी बातें कहता है वो चला जाता है। इसलिए हमने ये ठाना है कि हम जब तक हमारा स्थायी रूप से कोई वार्ता नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। तो इस बार लड़ाई है वो आर पार की है? हाँ, इस बार लड़ाई आर पार की है। कंपनी ये चाहती है तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारी मुख्य मांग 3 साल से एक ही रह रही है। यहाँ पे श्री सीमेंट ने हमने बार बार चेताया भी है कि हमें रोज़गार चाहिए और रोज़गार भी स्थायी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लेबर हम नहीं रहेंगे। सब पढ़े लिखे बच्चे हैं और हम ये भी नहीं कह रहे कि हमें यहाँ पे सभी ऑफिस में चाहिए। जिसकी जैसी योग्यता है, योग्यता अनुसार कंपनी उनका इंटरव्यू करे और योग्यता के अनुसार उनको नौकरी दी जाए। जब भी आते हैं कंपनी हमें फुटबॉल बना के वापस भेज देती है। आपकी सुनवाई होगी 2 दिन बाद में होगी। 1 तारीख को सभी ग्राम पंचायत गोरडा और आसपास के युवाओं द्वारा एक निश्चितकालीन एक दिवसीय धरना दिया गया था, जिसमें हमें 5 दिन का प्रोटोकॉल टाइम दिया गया था। 5 दिन के लेटर पे टाइम देने के बाद भी हम लोग 7 दिन से आए हैं और आज हमने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन से वार्तालाप करने की कोशिश करी। प्रशासन का रवैया बिल्कुल हमारे खिलाफ था, हमारे खिलाफ नहीं, ग्राम पंचायत के और आसपास के सभी साथियों के खिलाफ था कि कंपनी रोजगार की बिल्कुल बात नहीं कर रही। एक आ जाते हैं, उठ के आके यहाँ आते हैं, आके हमें समझाने लग जाते हैं। हमें ना समझाइश चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल स्थायी रोजगार चाहिए, जो हमारा हक है। हमने श्री सीमेंट में अपनी ज़मीनें दी हैं और ज़मीनों के साथ साथ हम एक्सीडेंट हम झेल रहे हैं। जो हमारी गौ माताएं मर रही है उनके लिए भी हम परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे जो इसके धुआं है, प्रदूषण है, वो हम झेल रहे हैं। हमारी केवल और केवल एक ही मांग है, हमें स्थायी रोजगार दिया जाए। जब तक स्थायी रोजगार नहीं दिया जाएगा ये अनिश्चितकालीन धरना ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर प्रशासन नहीं मानेगा, कंपनी प्रशासन का रवैया हमारे साथ शांतिपूर्ण तरीके से नहीं सुलझेगा, तो कंपनी प्रशासन को हम घुटनों के बल बिठाना भी जानते हैं। क्योंकि हम उस भगत सिंह के अनुयायी हैं जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया था और ये दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी बनने को तैयार है। अगर ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगी तो हम सारे युवा भगत सिंह बन जाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद। डीके मैन पावर में। और ये जब ज्वाइनिंग लेटर दिया था तो उसमें डीके मैन पावर का ही था क्या? डीके मैन पावर में। और तो फिर श्री सीमेंट पे तो नहीं हुआ? नहीं, श्री सीमेंट में नहीं, लेकिन हमें तो ये क्या करें, श्री सीमेंट में लग जाएंगे 12 महीने काम करने के बाद परमानेंट कर देंगे। अच्छा। बट अभी कुछ नहीं हुआ, 15 महीने काम करते हो गए और परसों में निकाल दिया था।
और हम परसों हमारे धरने में भी थे। तो इसमें कुछ लिखित में दिया गया है या खाली? लिखित में कुछ नहीं दिया, बस ऐसे ही कहा था कि 12 महीने काम करो फिर परमानेंट कर देंगे। और अभी भी यही बोल रहे हैं 4-5 दिन काम करो और वापस आपको देखेंगे, सेट करेंगे यहीं पे। बट लगता नहीं है कि ऐसा कुछ करेंगे लोग। तो अब युवक है वो आर पार की लड़ाई के मूड में। हाँ, युवा आर पार की लड़ाई में, और जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे। ये अथोराइज है, आप भी अथोराइज। मैं देख लिया हूँ सर, देख लिया सर, अथराइज है और अथराइज ही ले रहा हूँ। और आप हमें अथोराइज ही दोगे? धन्यवाद। अथराइज ही भी होगा ना, इसी पे कि कब तक बच्चों को कानूनी पेच लगाने की कोशिश करोगे तो सर मैंने क्या बोला और दोबारा आप क्योंकि आपके पास में कानूनी मैनेजमेंट है, लीगल का भी आपके पास आदमी है, सब आदमी नहीं है सर, ये युवा है, सर इनके पास में सब मैं लीगल को यहाँ ना होता। दूर दिखे आज उन्होंने बात करना भी उचित नहीं समझा युवाओं से, तो उनकी हालत ऐसी कर देंगे। इस गोठड़ा गांव के अंदर आज सीमेंट कंपनी का प्लांट का 2 साल हो गए चालू है, उनको कोई दिक्कत नहीं आई। आज हम गोठड़ा का युवा गुंडागर्दी यहाँ जल रहा है, प्रदूषण गोठड़ा के युवा जल रहे हैं। इनको रोजगार की और बहुत ही अच्छी मांग है इनकी, हम सब की। और मिश्रा जी का जो रवैया है ना, उनका रवैया ठीक कर ले। वो नहीं, उनका युवा है तो उनका रवैया ठीक कर देंगे। वो अपने आप को बड़े ही प्रबंधक, हमें उनको मान सम्मान दिया, बिल्कुल सर कह करके उन्होंने सभी युवाओं ने उनसे बात की, लेकिन उनका जो रवैया है वो बहुत ही युवाओं को बहुत अच्छा नहीं लगा। तो सरपंच जी जितना हमसे हो सकता है सकारात्मक बनाया हुआ था ना, 5 दिन समय मांगा था, फिर उस पर एक्शन हुआ नहीं सर। अभी इनकी बात कर रहे हैं, उस पर आप एक हफ्ते पहले अगर आपको मीडिया से एक हफ्ते पहले मीडिया धरना का हुआ क्वेश्चन था। आंसर करना है सर, एक हफ्ते मैं पहले हाथ जोड़ के धरना आपसे हुआ कहता था। हूँ मीडिया के साथ क्वेश्चन आंसर करना है तो उसके लिए मेरे अलग टाइम दे दें। मैं अभी इसके बाद 10 मिनट बैठ जाऊंगा और आपके सभी क्वेश्चन को उत्तर दूंगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस मैटर को खत्म करूँ, फिर आपसे बात करूंगा। इसमें आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। नहीं बुरा और मैं भी नहीं मान रहा हूँ आपकी बात को। बुरा आप भी न माने, हाँ नहीं मान, हमें इतना कोई शौक नहीं कि बैठे मैं वही कह रहा हूँ। मैं एक बार आपसे सवाल करें, हाँ, मैं आपको समय आपको लगता है कि मैं जवाब दूं, कोई बात नहीं है। मैं आपको समय दूंगा। आपको लगता है जवाब दे दूं तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है। नहीं मैं वो आपको आपकी समय मर्जी दूंगा। है। मैं आपको समय वीके मिश्रा जी, हाँ वीके मिश्रा, मैं आपको समय दूंगा। करने बात कर लेते हैं, मेरा जवाब मिल गया। ये फिलहाल यहाँ बच्चे मौजूद हैं। ये तो जो बच्चे हमें इकट्ठे हुए हैं उनकी लिस्ट है, बाकी बच्चे गांव के और भी बच्चे हैं उनकी लिस्ट है। इन सब बच्चों के आपके जो भी डिपार्टमेंट है यहाँ तय करोगे, इंटरव्यू कराओगे और उनको स्थायी जॉब दोगे। खाली बोलने की बात हमारा गेट मिश्रा जी, आप मेरे को ये बता दीजिए कि 2 साल तक आपने एक भी कर्मचारी को रखा नहीं क्या, यहाँ नया स्टाफ आया नहीं क्या, आपने भर्ती करवाई नहीं क्या? आगे बढ़े आगे बढ़े नहीं, आप बोल रहे हैं तो वो बात बता रहे हैं। पहले आप बोल रहे हो कि पहले ही बात करते हैं, पहले सब ये आश्वासन देते प्लांट को रनिंग में आने दो, प्लांट को प्रोडक्शन में आने दो, और प्रोडक्शन में आ गया उसके बाद में नुकसान ही होगा। नुकसान और फायदा है ना, सुबह से नुकसान हो ही रहा है ना। नुकसान तो हमारा ही बात है, फिर आपसे खेत तो आपने ले लिए, हम क्या करें? नहीं नुकसान हमारा भी हो रहा है, भाई आपका भी नुकसान। तो ये तो अभी जो बच्चे इकट्ठे हैं उनके अभी लिस्ट बनी है, और भी बाकी बच्चे हैं वो अपना रिज्यूम दे रहे हैं। बिल्कुल बाकी बच्चे रिज्यूम देंगे, वो आपका डिपार्टमेंट तय करो, हम उनसे मिलें, उनको अपने बच्चों का रिज्यूम दें, उनके इंटरव्यू कराएं। और कौन ये नहीं है कि आप ITI डिपार्टमेंट के बच्चे लो, बाकी सिविल में भी बहुत वैकेंसी आपके पास है तो उसमें भी लोगे, और ये नहीं कि लेबर में भी बच्चों को लेना है, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखोगे। और बच्चों का भी है, वो हम आपको आपका डिपार्टमेंट है तय करें और हम आ जाएंगे बच्चों को स्थायी। ये जो आप स्थायी रोल से ले सकते हो, तो आपने कोई लिया है क्या? कहाँ लिया? 2 आदमी लिए, उसके बाद कोई लिया गाँव का? गाँव के बताओ ना, 5 लड़के हैं सर, गाँव के बताओ। 5 ग्रेजुएशन किया लड़के हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लड़के हैं, ITI है, सभी है। हम थोड़ी बोले सबको मैनेजर बनाओ, सबको मैनेजर बनाओ, आप क्या करोगे? आप रखोगे तब है, आप ड्राइवर से लाके यहाँ रखोगे तब कोई भी आपके पास वैकेंसी नहीं है। हम सर बाकी आप ये कहोगे कि हमें जैसे अलाउ कर दिया योग्यता इसका आपसे
नहीं फोटो नहीं, पहले आप हमें बताओ कि ये जब आपने कहा यहाँ बिठा रहे हैं, आप उनकी बना दो जो ITI वाले ने पहला स्टेज वो बनाए, ये वाली मैं जाके कर लीजिए अगर मेरे पास होगा एक्शन होगा। अगर आप इन पे एक्शन कब तक लोगे? एक्शन मेरी बात है, मैंने पहला एक्शन तो ये है कि जो ITI वो आज ही भेजिए उनका वो फिर मैं इसका डिटेल निकाल लेता हूँ कहाँ कहाँ इनको पहले थे। आप इसमें से आज तो मैंने ट्यूसडे को आप 4-5 मैंने ये कहा कि तो यहाँ हम में से कोई नहीं आएगा, नहीं ये आएंगे, नहीं तो हम यहाँ बिठा बच्चे दें, हम यहाँ आएंगे, चपका दें। ये जो बच्चे हैं ये आएंगे, आप अपना ऑथोराइजेशन जो रूल जाएगा वो आपके पास है, कोई नहीं आएगा। आज से शुरू है क्या सर प्रोसेस? अरे भाई एक एक स्टेप चलने लगा क्या होता है, हमें भी ऊपर जाके ऐसा तो है कि अगर मेरी गलत हो तो मैं भी जहाँ जाऊँ भाई आप हमें से कोई नहीं आएगा, युवा आएंगे यही करेंगे आप। हाँ बात रखो। ITI वालों का आपका उनका आप समय बता दो, 1 महीने 2 महीने 3 मैंने बोला आज पहले सर्टिफिकेट दो और ट्यूसडे को आप आके आपने अगर दिया है तो फिर या मैं अभी भी 5-7 आदमी को गेट पर जवाब आप आ रहे हैं, मुझे आप भी अगर आपको अप्लाई करें आप आके मैं नहीं हम नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा, अथोराइज किसी को नहीं करेंगे, अथोराइज ये सबसे अच्छा है कि किसी एक को अथोराइज नहीं करेंगे। नहीं मैं 15 टाइम फिक्स कर देंगे 2 घंटे 3 घंटे करके और एक लगा देंगे इस टाइम से इस टाइम तक एक क्योंकि संडे को कोई बच्चा को बाहर पड़ रहा संडे को भी कर सकते हैं छोटी के साथ और गांव के युवा है वो पूछ लेंगे यहाँ कौन से डिपार्टमेंट में एक बंदा बैठेगा जो भी जाएगा उसका CV लेना वैकेंसी। आप मेरे को बताओगे, मैं कहता हूँ मैं मेरे 10 लाइजन वालों को बताऊंगा कि वहाँ वैकेंसी निकली हुई है, 100 बच्चों को तो ऐसे ही रख दूंगा। अगर कोई इस तरह से निकलेगी वहाँ गेट पे, पहले गेट नहीं था, पहले एक बार मैंने लाइन बोली बिल्कुल प्रोजेक्ट टाइम पे, लेकिन उसके बाद वहाँ माहौल कुछ अलग हो गया था तो वो मेरा प्रोजेक्ट वो मेरी जो वादे थे वो होल्ड हो गए थे क्योंकि चीजें अलग तरीके से सबको पता है, अलग तरीके से पहले बात हो चुकी है आज से 1 साल 8 महीने पहले कि जो भी निकलेगा लगाएंगे। अब ये ऑफलाइन गेट हो गया है, दिखा भी देंगे, लगा भी देंगे और सूचना भी देंगे। और बताइए इन चीजों का हमें पता चलेगा तभी तो। अब आप कह दे तो किस में लगे, कैसा बच्चा है, ये डिग्री करा हुआ नहीं है, ये डिग्री तो डिग्री मैं आपको यहाँ से बता दिया करूँगा, जो देगा चलाएगा, आवश्यकता होगी सबसे पहले सर आप मेरा चेहरा देख रहे हैं कभी क्योंकि अगर मैं एक गाँव का नाम नहीं गाँव का लेंगे सर, हम तो गाँव में आप बोल सकते हैं बट क्या है बाहर के लोग लग रहे हैं और हमारे बच्चे मुंह की तरफ देख रहे हैं, ऐसा वो नहीं हो रहा है। आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, आपको बोलने पड़ेगा, ये चीजें हुई है तभी तो हम बोल रहे मेरे हैं। पास कोई अथॉरिटी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। बट क्या है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि बाहर के आज आपका हमारे पास गेट ग्रेजुएट लड़के बैठे हैं तो अब आज आपका गेट हिसाब से उसको जोड़ दीजिए। सैकड़ों कर्मचारी बाहर थे, एक भी गांव का उसमें कर्मचारी नहीं। हमारा जी नहीं करता कि हमारे गांव के बच्चे यहाँ लगे। नहीं आपका जी करता, आपका अधिकार है कहना। आप ऐसे कैसे कहते हो सर? हमें भी ये पता चला ना आज कि इतने कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं। तो बोल दिए, लेकिन 100 में से 100 ही लड़के थे बाहर, वो हमारे गांव के नहीं थे। हम सुबह 7:30 से बैठे। आपने बोला था 2 नंबर 100 आदमी काम करते हैं, बता रहे हैं 100 लड़कियां तो सुबह इकट्ठी हुई थी तो कंपनी के अंदर। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, वो 100 का नाम लेना होगा उसमें झूठ नहीं बोलेंगे, वो नाम आप 3 काफी बना देंगे, 5 कॉपी बना देंगे वो तो सर और ये जानते हैं इन्होंने बोला है। आप जो गांव के साथ में दुराचार कर रहे हो नहीं इस मेरे हृदय में, और जो भी जानता है देखिए ऑफिस पे प्लेटफॉर्म पे मैं क्या बोलता हूँ वो अलग चीज़ है। ऑफिस में मैं इस गाँव के लोगों
का कोई मुकाबला नहीं। ऐसा है मिश्रा साहब, और कंपनी का मैनेजमेंट से भी जो आपने दिया था वार्ता, सिर्फ आपको ये सूचना इसलिए दे पाई कि मुझे आप पता इस नहीं। विद्या में निपुण हैं, ठीक है। आप लोगों की वजह अगर हम आपको अपने दिल की बात करें, हमें कंपनी से कोई विरोध नहीं है। कंपनी बिल्कुल फले फूले उन्नति करे, मगर हमारे गांव के लोगों के साथ में, हमारे गांव में दुराचार नहीं होना चाहिए। हमारा सिर्फ यही कहना है। बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, ये और मेन मांग है। और जो आप जो विभाग के नियम के अनुसार जो बातें बता देते हो चिकनी चुपड़ी, वो बातें देखो सब जानता है। हाँ, मगर आपका ठीक है, आपका ड्यूटी भी वही है, मगर ऐसा है कि इतना भी इग्नोर नहीं रखना चाहिए आपको। नहीं बिल्कुल कि आप गांव का भी बिल्कुल नहीं बिल्कुल इग्नोर नहीं होगा, इग्नोर कर रहे हो गाँव को। नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं तो हमें क्या जरूरत थी इतने लोगों को आने आप की। सरपंच साहब करवाए, जो मैंने बोला वो करवाए। और अभी भी आप जो बोल आज रहे ही हो करवा। कि मैं सोचता रहा किसको दूं, अगर आप सोचते तो आप जवाब दे देते। अगर आपके पास एक पॉइंट था, आपने पॉइंट था, सीधा आप मुझे फोटो दिखाया। इसीलिए हमने अगले दिन नहीं, जो आपका पॉइंट था ठीक है, आप कानून सही है, मगर क्या गांव के नाम ही दिया ना, तो बाकी सारे मिल गए रोजगार। सर मैं यहाँ पे काम करता हूँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, लेकिन सर मैं पार्किंग में सर गाड़ी खड़ी करी थी, लेकिन उसको तोड़ दिया गया। उसको मैंने बोला भी, शिफ्ट इंचार्ज को बोला और खत्री साहब को भी बोला था, उन्होंने सर कोई रिस्पांस नहीं दिया। उनको मैंने बोला था सर मेरे कैमरा चेक करवा लो एक बार, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं अभी चेक नहीं होगा, वहाँ पे कोई कैमरा वैमरा नहीं है, वो नहीं है। लेकिन सर वो ऐसे बोल रहे हैं सर। तो नौकरी से निकाल रहा है? नहीं नौकरी से कोई, लेकिन सर जो गाड़ी मेरी टूटी थी उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला मेरे को, ये वाला सर। तो आज कोई भी लेबरान थे अंदर कौन सा बजिया गया? बाकी सब पार्किंग वगैरह वहीं पे रहती है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमारा कोई इससे कोई मतलब नहीं है, अगर आपकी गाड़ी टूटती है तो आप ही उसके जिम्मेदार हो। कौन सी गाड़ी है अपनी? स्प्लेंडर है सर। स्प्लेंडर है? वो तोड़ दी गई थी यहाँ पे, किसी ने तोड़ दी, लेकिन उसका वो आगे मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसको मतलब आपने तो सब अपन ठीक। क्या है पूरा मामला? धरने पे तो नहीं बैठे, युवा ने अपनी बात ये कही है कि उनको भी जो है रोजगार के बदले में हमारे भी लोगों को कंसीडर किया जाए। हमने भी उनको आश्वासन दिया है कि हमारी कंपनी में अगर आवश्यकता है, योग्यता में है, तो उनको ज़रूर उनको वरीयता दी जाएगी। और इसी वार्तालाप के साथ उन्होंने हमारी बात को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया और इसको मानते हुए वापस चले गए, और हम उनके लिए आभारी हैं। और उन्होंने बहुत हमारा सहयोग किया है इस गाँव के लोगों ने, उसके लिए भी उनको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।